नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में कोल्डियम रुब्रम दवाई के बारे में हम बात करेंगे। क्या फायदे क्या नुकसान है इस दवाई के, लिया इसको कैसे जाता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को दिया जाता है कोराइजा में, कफ में और स्नीजिंग में। इसके अलावा ये दवाई अल्सर्स में बहुत इफेक्टिव रहती है। कुछ दर्द में भी इस दवाई को दिया जा सकता है। चलिए अब इसके लक्षण जान लेते हैं, सिम्टम्स जान लेते हैं कि किन सिम्टम्स में ये दवाई इन बीमारियों में पेशेंट को देनी चाहिए। इस दवाई को सर्दी में तब दिया जाता है जब पेशेंट को वोफिंग कफ हो, स्पास्मोडिक कफ हो, जिसमें छाती में पेशेंट को ऐंठन रहती हो और खांसी के साथ साथ पेशेंट को कोराइजा भी देखने को मिलता हो। सर्दी जुकाम में पेशेंट को नाक में अल्सरेशन हो जाते हैं। देखा जाता है कि इतना ज्यादा सर्दी जुकाम पेशेंट को लगा रहता है कि नाक में घाव देखने को मिल जाते हैं, जख्म देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे केस में पेशेंट को ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। जहां पेशेंट को वोफिंग या स्पास्मोडिक कफ हो, साथ में अल्सरेशन भी देखने को मिल रही है, जिसमें पेशेंट को दर्द या ऐंठन का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लक्षणों में ये दवाई सर्दी जुकाम में बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट एग्जॉस्टेड फील करता है ऐसी परेशानियों में और चेहरे पर पेशेंट को कॉन्जेशन महसूस होती है। चेहरे का कलर अगर देखा जाए तो पर्पल हो जाता है ऐसे सिम्टम्स में पेशेंट को। और कई बार जब बलगम आता है ना तो पेशेंट को उसमें ब्लीडिंग भी देखने को, ब्लड भी देखने को मिलता है। तो ऐसे लक्षणों में, बलगम में अगर खून आ रहा है और पेशेंट को सर्दी जुकाम लगा हुआ है तो ऐसे में बहुत इफेक्टिव ये मेडिसिन रहती है। पीएनडी के केस में भी ये दवाई दी जा सकती है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो बलगम होता है वो नाक से गले में गिरता है, जिससे सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ आ सकती है और बार बार इरिटेशन रहती है गले में, कई बार सफोकेशन भी महसूस हो सकती है। तो ऐसे में ये दवाई हम पेशेंट को दे सकते हैं लक्षणों में। इन परेशानियों में पेशेंट के अंदर एक अलग सिम्टम्स देखने को मिलता है कि जब भी पेशेंट सोता है तो वो इरिटेट रहता है। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने शरीर को कवर करता है तो उसको गर्मी महसूस होती है, और जब वो अपने शरीर को अनकवर्ड रखता है, यानी कपड़ा उतार देता है, चादर उतार देता है या ब्लैंकेट उतार देता है, तो पेशेंट को वहां पर ठंड महसूस होती है। ऐसे लक्षणों में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, जहां पेशेंट को ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पेशेंट की जो आंखें होती है ना, उनमें दर्द महसूस होता है, गर्माहट महसूस होती है। आई बॉल के पीछे की साइड पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलता है। साथ में अगर पेशेंट को ठंडी हवा में जाना पड़े तो नाक में ईचिंग या दर्द महसूस होता है जब पेशेंट सांस लेता है। और सर दर्द भी देखने को मिलता है फ्रंटल एरिया में, खासतौर पर माथे में पेशेंट को ऐसा दर्द देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा पेन पेशेंट को देखने को मिल सकता है। नाक की अगर बात करें तो पेशेंट का नाक कई बार तो ड्राई रहता है, सूखापन महसूस होता है, और कई बार ये नाक बंद महसूस होता है, जिससे पेशेंट को मुंह से सांस लेना पड़ सकता है। कई बार जब नाक बंद हो जाता है तो पेशेंट मुंह से सांस लेगा। ऐसे लक्षणों में दवाई बहुत इफेक्टिव है। और जो नाक में अल्सर्स बन गए हैं, जो घाव बन गए हैं, जख्म बन गए हैं, वहां पर दर्द बहुत ज्यादा होता है पेशेंट को। कई बार जब हाथ से पेशेंट खुजलाता है तो वहां पर ब्लड भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे लक्षणों में इस दवाई को दिया जा सकता है। अल्सरेशन को भी ये दवाई ठीक करने में मददगार रहती है, कोराइजा को ठीक करती है। और साथ में अगर पेशेंट कफ का सामना करना पड़ रहा है, पेशेंट को खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, तो उसमें भी रिलीफ करने का काम करती है। पेशेंट को खांसी में बलगम बहुत ज्यादा बनता है, गला सेंसिटिव हो जाता है, ठंडी हवा लगने से या सांस लेने के दौरान भी पेशेंट को गले में सेंसिटिविटी महसूस होती है जब डीप ब्रीदिंग करता है। वूफिंग कप के बाद पेशेंट को सफोकेशन महसूस होती है, ऐसा लगता है कि पेशेंट का दम घुट रहा है, और एग्जॉस्टेड पेशेंट फील करता है, थका हुआ महसूस करता है। ऐसे लक्षणों में जहां थकावट भी साथ में हो और कमजोरी भी साथ में हो, तो ऐसे लक्षणों में वूफिंग कप में ये दवाई खास तौर पर पेशेंट को दी जाती है। अच्छा, ये केवल नाक के अल्सर्स को ही ठीक नहीं करती है, स्किन के अल्सर्स को भी ठीक करने में मददगार रहती है, जहां रेडनेस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इसे चर्म रोगों में तब दिया जाता है जब पेशेंट की हाथों की हथेलियों में या पैरों के तलुओं में सोराइसिस हो जाता है। सोराइसिस जो चर्म रोग होता है, अगर वो पेशेंट के पाम या सोल में देखने को मिलता है तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर आपको ये दवाई लेनी है, इनमें से कोई भी तकलीफ आपको है
तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। हो सकता है आपको कोई दूसरी दवाइयाँ दी जाएं। इन सिम्टम्स में कई बार दूसरी दवाइयाँ भी दी जाती हैं, तो इसके लिए एक बार केस टेकिंग कराएं डॉक्टर के पास जाकर। अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ नजर आ रही है अपने अंदर, पुराना केस भी है या नया केस भी है, तो डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। सेल्फ मेडिकेशन किसी भी होम्योपैथी मेडिसिन का नहीं करना चाहिए। थैंक यू।